Hello everyone, this is Shailja Parihar. I cleared NEET in 2019 with All India rank 2688 and 1873 was my general category rank. My score was 630. So, it's been so long. ना मैंने कोई वीडियो बनाया है, neither I have replied your comments और even मैंने वहाँ भी कोई रिप्लाई नहीं किया मैसेज रिक्वेस्ट में भी. It's because of a single reason, you guys know, it's because of my exam. मैंने ये वीडियोस बनाने के चक्कर में इतनी कम पढ़ाई की थी कि अब आई कैन फील दैट प्रेशर कमिंग टू मी रियली. सो काफ़ी प्रेशर आ चुका है अभी, बट कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे. आई थॉट कि मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए. विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक. अदरवाइज तुम सोचोगे कि मैं तो तुम्हें भूल गई, है ना. सोच भी रहे होगे अभी तो, बट मैं भूल ही नहीं हूँ. आई वॉज सो बिजी इन एटलीस्ट ट्राइंग टू गेट पास. तो हाँ, थोड़ा टाइम लग गया. तो मैंने सोचा एक छोटा सा बेस्ट ऑफ लक वीडियो बनाते हैं. विशिंग गाइस बेस्ट ऑफ लक. तो मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ, एंड गाइस दैट इज़ कि तुम्हारा ये जो नीट का डे होगा ना, ये तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा. इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड और नॉट. सिलेक्ट होगे तो ऑब्वियसली यू विल रिमेंबर, बट अगर सिलेक्ट नहीं होगे तो बिलीव मी यू विल रिमेंबर इट स्टिल. मुझे 2018 का नीट का डे अच्छे से याद है. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे. मुझे एक एक मोमेंट उसका याद है, बिकॉज दैट वॉज द डे जिसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, आई शुड अचीव वॉट आई डिज़र्व एंड आई शुड ट्राई फॉर दैट. तो एवरीथिंग हैव सम एवरीथिंग मीन समथिंग इन योर लाइफ. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड तो वो दिन भी तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात झूठी नहीं है. एंड आई एम बिलीविंग ऑन दिस फैक्ट फ्रॉम वेरी लॉन्ग, फ्रॉम 2018 का पेपर ओनली. मतलब तब से ही मैं, पता नहीं, मुझे आई जस्ट फील कि इट हैपन्स. जो हो रहा है इट्स फॉर योर गुड. तो अगर तुम्हें लग रहा है अभी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, नेवर थिंक दैट. जब तुम पेपर देने बैठो, तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि गाइस तुम्हें अपना 100% देना है पेपर में. इट डजेंट मैटर इफ़ यू विल गेट सिलेक्टेड और नॉट. इट डजेंट मैटर, ठीक है. क्योंकि मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दी इस साल नहीं हो पाएगा, वील गिव एग्ज़ाम इन 2021, आप उसकी स्ट्रैटेजी बताओ. यार हद है. मतलब तुमने पूरा साल पढ़ाई तो की है ना. मतलब नो स्टूडेंट इज़ लाइक कि हाँ भाई वो तो मस्ती कर रहा था घर पे, बस सो रहा था. देयर इज़ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ओनली ना. चलो वो भी यू गाइज ऑल्सो कैन डू. जो सो रहे थे वो भी, ऑल्दो इट्स नॉट गुड एट ऑल, बट स्टिल यू गाइज ऑल्सो कैन डू मे बी नेक्स्ट ईयर. लेकिन जो लोग जिन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई की है, बिलीव मी गाइज, इट्स नेवर सो कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे टेस्ट में 400 मार्क्स आ रहे थे, 350 आ रहे थे. इट डजेंट मैटर यार. तुम क्या बातें कर रहे हो यार. टेस्ट आर लिटरली डिफरेंट थिंग्स, लिटरली. मतलब तुम जो सोचते हो ना अपने टेस्ट के बेसिस पे तुम खुद को जज कर लो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. इट्स सो रॉन्ग. यू कैन इवन इमेजिन दैट. ज़रूरी नहीं है जिनके टेस्ट में अच्छा आ रहे हैं कि उनका सिलेक्शन भी पक्का होगा. मतलब तुम इस चीज़ से डीमोटिवेट मत हो ना कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट इट्स अ फैक्ट. क्योंकि वो लोग भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो ये चीज़ उनके लिए भी है कि जिनको लग रहा है कि वी आर गेटिंग वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, और ये उनके लिए भी है जिनको ये लग रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. तुम जब बैठो तो ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है. जब बैठ रहे हो इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ यू आर गोइंग टू गिव योर 100%, एंड योर 100% इज़ ऑलवेज बेस्ट. रिमेंबर दैट. वो आपका सिलेक्शन करवाता नहीं करवाता, दैट इज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है. सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखो कि अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि यू आर गोइंग टू गिव योर 100%, तो nobody can stop you from your any of the exam, not your this written exam, but any of your exam in your whole life, ठीक है. Always give your 100% in whatever you are trying for anything. If you are trying for anything, just give your 100%. तो बस यही है. बैठो तो ये सोच के बैठना है कि येस आई एम गोइंग टू गिव माई 100% टुडे, बाकी देखा जाएगा जो होगा. ओके. सो या बेस्ट ऑफ लक. और गाइज वी कैन डू इट. मतलब हमने मेहनत कम नहीं की तो है, ठीक है. और अगर की है तो उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, भले हमें कुछ सीखने को ही क्यों ना मिले, बट कुछ तो मिलने वाला है. सो दिस डे शुड बी अ स्पेशल डे इन योर लाइफ. इसीलिए इसके लिए एक्साइटेड रहो अंदर से कि येस वी आर गोइंग टू गिव दिस एग्ज़ाम.
और हाँ, एक फार्मूलाज फिज़िक्स के आई थिंक तुमने थोड़ा रिवाइज़ वगैरह कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो कल कर लेना, इट वोंट टेक मच टाइम। थोड़े से फार्मूलाज जो है वो एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, इट इज़ जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है सच, बट हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं फार्मूलाज नहीं भूलूँगा, बिकॉज मेरी भी आदत थी कि मैं फार्मूलाज भूल जाती थी, तो इसीलिए तुम फार्मूलाज के लिए वो चीज़ रखना। और बाकी तो बेस्ट ऑफ लक, तुम कर सकते हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और अपना 100% तो देना ही है। सो या बेस्ट ऑफ लक एंड बाय, और अच्छा करना बस। और मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने को, एक्चुअली तो मैं सोच रही थी क्या बोलूँ, बट या इट्स अ सिंपल बाय, सो बाय बाय।